हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपके सामने पाको सीक्रेट लैब का लास्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। यस, ये लास्ट पार्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड लाइक एम है 200, तो वो भी कंप्लीट कर देना। एंड चलिए बिना किसी देरी के अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमें लास्ट पार्ट के बाद नेक्स्ट दिन की सुबह की सीन्स दिखाए जाते हैं। यानी अभी है मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पर आज भी परमैन बहुत ही लेट से सो रहा है, और उसकी घड़ी में जो टाइम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज उसका स्कूल भी है, तो वो अभी भी नींद पर है। कुछ ही टाइम बाद उसका मॉम आती है और आकर परमैन को बोलती है कि स्कूल जाने के लिए। फिर परमैन जल्दी जल्दी उठा और सब कुछ किया, तैयार हुआ। और तभी अचानक उसी बीच पर जब परमेन तैयार हो रहा था, तभी पाको की कॉल आती है। पाको की कॉल को एक्सेप्ट करते हुए परमेन बोला, क्या बात है? देन पाको पूछती है कि तुम कहाँ पर हो और तुम क्या कर रही हो? देन परमेन बोला कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, और मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये बोलकर परमेन को कट कर देते हैं, एंड वो बैग लेकर स्कूल की तरफ दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। और बीच रास्ते पर ही परमैन को याद आते हैं कि हाँ, उसके पास तो परमैन की ड्रेस है, तो उसकी मदद से वो जल्दी स्कूल पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए वो परमैन सूट पहनकर भी स्कूल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो थोड़ा सा घूमकर स्कूल में जाते हैं, ताकि कोई उसको देख ना ले और उसका आइडेंटिटी पता ना चल जाए। तो इसीलिए वो घूमकर जा रहे थे। और तभी अचानक पाको के साथ उसका मुलाकात हो जाते हैं, यानी परमैन की। पाको को देखकर परमैन बोला, क्या बात है? पाको को देखने के बाद परमैन पूछा, अरे पाको, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देन पाको बोलती है कि मैं कुछ देने के लिए तुम्हारे पास जा रही थी, और तुम मुझे रास्ते पर ही मिल गई। अगर नहीं मिलने होते तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल की गेट के बाहर वेट करती हुई रह जाती थी। तो तुम मुझे अभी मिल गए हो, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देन परमैन बोला, क्या चीज़ है? देन पाको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल की गेट पर ही वो दूंगी। देन देखते देखते वो दोनों धीरे धीरे स्कूल की गेट पर पहुंच जाते हैं। और गेट पर पहुंचने के बाद जब परमैन उसकी क्लासरूम पर जाने के लिए तैयार है, तभी पाको उसकी पॉकेट से कल की जो लेटर है, याद होगा शायद, वो लेटर निकालती है। और निकालने के बाद वो परमैन को देते हुए कहती है, इसको अच्छे से पढ़ना। परमैन खुशी खुशी वो लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो लेकर वो अपनी पॉकेट में रख दिया और बोला, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। देन पाको कहती है कि मैं टिफिन टाइम पर तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट करूंगी, आना, ज़रूर आना। देन परमैन बोला, ठीक है। देन परमैन ये बोलकर वो क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं, और पाको ठीक उसके बाद ही उसी जगह पर खड़ी हुई रह जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि परमैन क्लासरूम पर चले जाते हैं और क्लास करना शुरू करते हैं। इसी तरह गाइस, देखते ही देखते धीरे धीरे क्लास शुरू हो जाते हैं। एंड देखते ही देखते टिफिन टाइम की जो टाइम है वो चले आते हैं। परमैन पाको के बोलते हुए, यानी पाको जो बोला था उसी बात को मानते हुए वो बाहर आते हैं। आकर देखा, पाको उस जगह पर ही है। देन परमैन उसके टिफिन से कुछ टिफिन पाको को दिया, और दोनों उसी जगह पर खड़ा होकर कुछ बातें किया। देन परमैन को पाको पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया? देन परमैन बोला कि ना, मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मैं वो ड्यूटी के टाइम पर पढ़ूंगा। देन पाको कहती है, जो तुम्हारी मर्जी। एंड देन हम देखते हैं कि टिफिन की जो खत्म होने की घंटी है वो पड़ जाते हैं। परमैन क्लासरूम पर फिर से चले जाते हैं, और पाको कहती है, तो ठीक है, हम फिर से ड्यूटी के टाइम पर मिलेंगे। और ये कहकर पाको अपनी घर की तरफ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें एकदम से स्कूल की छुट्टी होने के बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं। अभी स्कूल छुट्टी हो चुके हैं। परमैन धीरे धीरे अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद वो अपना जो खाना पीना है वो सब कुछ कर लिया। करने के बाद पाको की कॉल आती है। पाको पूछती है, क्या तुम रेडी हो? दिन परमैन बोला, हाँ। दिन पाको कहती है कि आज पायान आने वाले हैं। दिन परमैन बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन दोनों यानी परमैन और पाको एक साथ ही ड्यूटी करने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन वो दोनों मिलते हैं पायान के पास। पायान वो दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। पायान बोला, तुम दोनों एक साथ कैसे हो?
देन परमैन बोला, हम दोनों कल ही दोस्त बने हैं। देन पायान मुस्कुरा के बोला, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह ही हम लोग एक साथ टीम की तरह काम करेंगे। देन पायान बोला, तो तुम लोगों ने कल कितना टाइम तक ड्यूटी किया? देन परमैन और पाको एक दूसरे को देखा। देखकर थोड़ा सा घबराते हुए पाको कहती है, वो हमने कल जल्दी ही ड्यूटी खत्म कर लिया था, क्योंकि तुम नहीं थे इसीलिए, और कल इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, तो हम जल्दी जल्दी घर पर चले गए थे। दिन परमान पाको की बात पर यस यस करते हैं, और इसी तरह वो दोनों ये बात पायान को सुनाते हैं। दिन पायान बोला, तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ शहर की दूसरी दिशा पे। अगर उस जगह पर कुछ मिलते हैं तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और तुम दोनों थोड़ा सा उस दिशा पे जाओ। यानी दोनों जो है एक दिशा पे जा रहे थे, यानी परमैन और पाको, और पायान दूसरी दिशा पे। इसी तरह दोनों जो है ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पाको पूछती है कि क्या तुम वो लेटर पढ़ोगे नहीं? देन परमैन बोला, हाँ अभी पढ़ता हूँ। देन परमैन जो रहते हैं वो लेटर ओपन करते हैं एक खाली जगह पर, और वो पढ़ते हैं। उस लेटर में बहुत कुछ लिखा था, और पाको के मन में परमैन के लिए जितना फीलिंग था सब कुछ लिखा था। वो लेटर पढ़ने के बाद परमैन बोला, अब तुम इतना ज़्यादा बोल रहे हो तो ठीक है, मैं ये लेटर मेरे पास ही रखती हूँ, और आज से हम दोनों लवर है। तो ये दोनों जो है वो कहती है, और इसी तरह गाइस दोनों उस जगह पर बैठे हुए रह जाते हैं। वो दोनों को ड्यूटी करने की मन आज नहीं कर रहा था, तो वो दोनों एक खाली जगह पर बैठे हुए रह जाते हैं। उस जगह पर धीरे धीरे हवा बह रहे थे। तभी अचानक परमैन के पास कॉल आते है पायान की। पायान कॉल करके पायान परमैन को बोला कि जल्दी आओ, शहर की बड़े फैक्ट्री में आग लग चुके हैं, अगर जल्दी नहीं आए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देन ये बात सुनते ही परमैन और पाको जल्दी जल्दी उस जगह से निकल पड़ते हैं, और धीरे धीरे देखते ही देखते वो दोनों उस फैक्ट्री के सामने पहुंच जाते हैं। देन दोनों यानी परमैन एंड पाको ये नोटिस करते हैं कि शहर की उस फैक्ट्री में बहुत ही ज़्यादा आग लग चुके हैं। अभी उन दोनों को अंदर जाना होगा। देन परमैन पाको और साथ में पायान वो तीनों ही उसके अंदर चले जाते हैं, यानी उस फैक्ट्री के अंदर जाके देखते ही देखते वो आग फैलते हुए जा रहा था। फिर वो दोनों जाके बहुत ही जो है वो अपना जो है हुनर दिखा के उन जो चीज़ है, यानी उस फैक्ट्री में जो लोग फंसा हुआ था सभी को निकालते हैं धीरे धीरे। एंड उस जो है उस बिल्डिंग से सारी लोगों को निकाल के वो परमैन और पाको सेफली ले आते हैं नीचे। और इसी तरह गाइस पाको बाहर आ जाती है और पायान भी बाहर आ जाती है, लेकिन साथ में परमैन जो रहते हैं वो फंस जाते हैं। अब जो है परमैन निकल नहीं वाला था। पाको की टेंशन हो रही थी कि आखिर क्या हो रहे हैं। देन पाको जो रहती है वो अचानक ही उस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। तब तक यानी तभी आग और भी ज़्यादा फैल चुका था। परमैन जो है वो उसी जगह पर था, लेकिन परमैन था बेहोश होकर, क्योंकि उस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है गैसेस था, यानी गैस समझ सकते हो ना। तो वो गैस लीक होकर परमैन के जो है वो होश गुम हो गए थे, यानी परमैन बेहोश होकर उस जगह पर पड़ा हुआ था। तो पाको और पायान जल्दी जल्दी गया और परमैन को उस जगह से लिया और लेकर नीचे आते हैं। परमैन की होश ले आने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाते हैं, लेकिन सभी लोग नाकामयाब हो जाते हैं। फिर तभी तुरंत ही एम्बुलेंस को जो है वो कॉल किया जाते हैं। एम्बुलेंस आया और परमैन को लेकर गया जो है वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट किया, और डॉक्टर देखने के बाद बोला, कोई बात नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, परमैन ठीक ही है, और कुछ ही देर बाद उसका जो है होश आ जाएंगे। देन पायान बोला, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देन पाको जो रहती है वो परमैन के पास बैठे हुए ही रह जाती है। पायान कहते हैं, तुम परमैन के लिए इतना ज़्यादा फीलिंग कब से, मतलब कब से तुम्हारे दिल में फीलिंग आ गए? देन पाको कहती है, तुम नहीं समझोगे। देन परमैन और पाको उसी जगह पर रह जाते हैं। पायान थोड़ा काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी अचानक परमैन की होश आ जाते हैं। परमैन अपनी आंखें खोलकर देखा कि पाको उसके पास है। परमैन बोला, तुम कौन हो? देन पाको कहती है, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? देन परमैन बोला, नहीं। देन पाको जो है वो रो देती है, और वो ये सोच लेती है कि
परमैन का याददाश्त खो चुके हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को बता दूं कि अभी परमैन का कोई याददाश्त नहीं खो चुके हैं, परमैन बस मजाक कर रहा था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। परमैन उसी तरह जो है बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, यानी तुम्हें मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? देन पाको रोती है और रोते हुए बाहर चली जाती है और पायान को जो है ढूंढना शुरू करते हैं। तभी कुछ ही देर बाद पायान चले आते हैं। पाको सब कुछ पायान को कहती है। ये सुनकर पायान कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। पायान परमैन के पास गया और पायान बोला, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? देन परमैन बोला, नहीं, मैं भी नहीं पहचानती हूँ तुम्हें। देन पायान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, ये तो होना का कोई बात नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, उसका ब्रेन तो ठीक ही है। देन पाको कहती है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अगर मजाक कर रहे हो तो तुम मुझसे पीटोगे। दिन परमैन मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर पाको को पकड़ लेते हैं और लेकर कहते हैं कि हाँ, मैं मजाक ही कर रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। दिन पाको कहती है, इस तरह की मजाक कभी नहीं करना। दिन परमैन कहते हैं, हाँ, कभी नहीं करूंगा। देन अचानक ही वो लेटर जो रहते हैं वो नीचे पड़ जाते हैं। पायान वो लेकर ओपन करते हैं और वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। और ये देखकर पायान बोला, ओह, तो ये सब चल रहा है। देन दोनों शर्मा जाते हैं और पायान बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो ये सब हो ही सकते हैं। देन परमैन और पाको मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए जो है दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और गाइज इसी तरह दोनों की जो लव स्टोरी वो शुरू हो जाते हैं एंड इसी तरह ये सीरीज खत्म होते हैं और ये स्टोरी की यही परी हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। एंड गाइज उसके बाद हमें स्टोरी में और एक छोटा सा सीन्स दिखाया जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि उसके बाद से परमैन और पाको एक साथ ही रहते थे और एक दूसरे के हाथ पकड़कर हमेशा ड्यूटी करते थे और एक दूसरे की हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। तो इसी तरह गाइज परमैन और पाको की ट्रू लव स्टोरी शुरू होते हैं। तो गाइज ये था आज का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।